उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं बन सकता है। जैसे वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत है, मायावती जी के साथ 2 बार किया वो भी गलत है, कांग्रेस के साथ 2 बार किया वो गलत है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया वो गलत है, निषाद पार्टी के साथ किया वो गलत है, जिस भारतीय समाज पार्टी के साथ किया सब के सब गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही हैं। तो उनका सबको साथ लेके चलने का उनके पास न कला है न गुण है। अपने लेटर पैड पर लिखवा करके भिजवाया मेरे यहाँ कि आज से आप स्वतंत्र हो, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो हम उसको तलाक मान लिए कि वो तलाक दे दिए, तो हमने कबूल कर लिया। 3 बार हमने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। योगी जी खुद सिफारिश ओम प्रकाश राजभर की करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सरकार में जल्दी शामिल हो जाएं। ये समाजवादी पार्टी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय मुलायम सिंह जी की देन है कि आजम खान जी जेल में है। अगर ये कोई भी चीज़ बनाए, जैसे वो अपने बच रहे हैं, तो इनके बचने के लिए रास्ता क्यों नहीं बनाए? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी कांग्रेस को धरातल पे संगठन को ठीक करने की ज़रूरत है। सड़क पे घूमने से, यात्रा निकालने से उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी को पकड़ के ला करके भीड़ खड़ा कर देना, लेकिन उसको बूथ पर वोट डलवाना बड़ा टफ होता है। सो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 24 का चुनाव अब 4-5 महीने बचे हैं, तो आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में शामिल हैं, क्या तैयारियां हैं? पहले हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। चुनाव की सूचना जारी हो जाए, आप देखिएगा अतिशयोक्ति रिजल्ट होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और देश में 330 प्लस सीटने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है और जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब परिवर्तन यात्रा, 3 राज्यों में परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन अब देश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कोई परिवर्तन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी कांग्रेस को धरातल पे संगठन को ठीक करने की ज़रूरत है। सड़क पे घूमने से, यात्रा निकालने से उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारा अपना मानना है कि जो यात्रा या जुलूस निकलते हैं तो पार्टी के डोनेटेड लोग ही वहाँ आते हैं। किसी को पकड़ के ला करके भीड़ खड़ा कर देना, लेकिन उसको बूथ पर वोट डलवाना बड़ा टफ होता है। तो यहाँ एनडीए के लोग बूथ पर वोट डलवाने के लिए टीम तैयार कर लिए हैं, अभी जोड़ने के लिए घूम रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो ये इनकी यात्रा का कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना को लेके इधर हमने देखा कई जो है भाजपा के भी बड़े नेता बोले कि कराना चाहते थे, लेकिन शीर्ष ने तो नहीं बोला। समाजवादी पार्टी आप भी कई बार मांग की है, तो क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? या जिस तरह महिला आरक्षण मोदी जी ने लागू करवाया, कानून बनाया, उसी तरह जातिवार जनगणना का भी कानून पास होगा और जातिवार जनगणना होगी। अभी क्या लगता है कि जैसे इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन बना, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रिश्ते एकदम से बने, फिर खराब हो गए रिश्ते। मध्य प्रदेश में सीटों पे चुनाव भी अखिलेश यादव लड़ गए, वहाँ पे प्रचार किया कि वोट मत देना कांग्रेस को। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में शामिल हो पाएंगे, गठबंधन में सफल हो पाएगा, या ऐसे ही खाली हवा ही चलता रहेगा? उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं बन सकता है। जैसे वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत है, मायावती जी के साथ 2 बार किया वो भी गलत है, कांग्रेस के साथ 2 बार किया वो गलत है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ किया वो गलत है, निषाद पार्टी के साथ किया वो गलत है, जिस भारतीय समाज पार्टी के साथ किया सब के सब गलत हैं, खाली अखिलेश जी सही हैं। तो उनका सबको साथ लेके चलने का उनके पास न कला है न गुण है, और वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। 2017 में आपकी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छी, 22 में आपकी दोस्ती टूटी आप समाजवादी पार्टी से, 23 चल रहा है आपकी समाजवादी पार्टी से दोस्ती टूट गई। क्या लगता है कौन सा ऐसा कारण रहता है? अखिलेश जी की तरफ से रहता है या आपकी तरफ से ऐसा कारण हो जाता है जो टूटते बनते? अखिलेश जी का गठबंधन मायावती से 2 बार क्यों टूटा? अखिलेश जी का गठबंधन कांग्रेस से क्यों टूटा? अखिलेश जी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से क्यों टूटा? जैसे उन लोगों से वो तोड़ते हैं, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर से भी गठबंधन लिखित मैं दूंगा। उन्होंने लिख के दिया, अपने लेटर पैड पर लिखवा करके भिजवाया मेरे यहाँ कि आज से आप स्वतंत्र हो, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो हम उसको तलाक मान लिए कि वो तलाक दे दिए, तो हमने कबूल कर लिया।
3 बार हमने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 तलाक था उनका। हाँ। अच्छा ये बताइए, दारा सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक बने घोसी से, फिर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़े, हार गए, अब दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं मंत्री बनने के लिए। आपका भी नाम चल रहा है कि आप भी हैं। चर्चाएं ऐसी कि योगी जी नहीं चाहते कि आप मंत्री बने, जबकि केंद्र चाहता है। क्या लगता है ये बात सच्चाई है? ऐसे भाव ऐसा योगी जी खुद सिफारिश ओम प्रकाश राजभर की करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सरकार में जल्दी शामिल हो जाएं। उनकी खुद की चाहत है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, तो उन्होंने खुद कहा कि 2 जुलाई को गृह मंत्री जी आए थे डॉक्टर सोहेल पटेल जी की जयंती में। वहाँ उन्होंने हमसे खुद कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर को जितने जल्दी अपने साथ ले लीजिए, और वो नहीं रहेंगे तो बहुत सी सीटें हम हार सकते हैं। उनका कहना था जल्दी उनको ले लीजिए। वही बात मैं जब गृह मंत्री से मिला तो उन्होंने यही बात कहा कि भाई आपकी पैरवी मुख्यमंत्री कर रहे हैं साथ लाने के लिए। तो हम कहे कि अब वो जाना है, आप जानो, हम क्या करें। मुख्यमंत्री जी योगी जी माफियाओं पे शिकंजा उनका कसा रहता है परमानेंट, कहीं बुलडोजर चला, कहीं। आपने अपनी पार्टी से अब्बास अंसारी को विधायक बना दिया। क्या लगता है जब आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो योगी जी को कहीं ना कहीं ये बात जरूर खलेगी कि आपने एक माफिया के बेटे को विधायक बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जानकारी है। वो समाजवादी पार्टी ने जब धोखा हमको दिया तो 12 प्रत्याशी उन्होंने अपना दिया और सिंबल हमको कहा कि आप दे दो, उसी में यही स्थिति है। अब्बास अंसारी बेशक हमारे विधायक हैं, चूँकि हमारे सिंबल से जीते हैं, और वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। आज भी मेरे पास जो विधायक हैं मेरे अलावा, आप पता कर लीजिएगा, सब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। आज भी वो सब झंडा सपा का ही लगा के घूमते हैं। अब 24 के चुनाव में मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी कहती है मुसलमान हमारा अपना वोट बैंक है, यादव हमारा अपना है। तो क्या लगता है मुस्लिम इस बार 24 में इधर उधर डाइवर्ट होगा या समाजवादी पार्टी को ही जाएगा? मुसलमान को ये विश्वास हो चुका है कि समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी को हरा नहीं सकती। पूरी ताकत लगा करके लोगों ने देख लिया है, हरा नहीं सकती। और मुसलमान अब समाजवादी पार्टी के प्रति जो खुल करके समर्थन था, अब वो चीज़ नहीं रहा है। अब वो जो सुनने को मिल रहा है, लोगों से बातचीत करने के जो नज़रिए देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस को पसंद कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब से बदला ले रही है? जेल में है, कई बार पिछली बार भी जेल में रहे, सजा हो गई, फिर जेल में। क्या लगता है कोई बदला ले रहे हैं योगी जी आजम खान साहब से? ये समाजवादी पार्टी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय मुलायम सिंह जी की देन है कि आजम खान जी जेल में है। अगर ये कोई भी चीज़ बनाए, जैसे वो अपने बच रहे हैं, तो इनके बचने के लिए रास्ता क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए ना। तो आप इनको बजा दिए, ये जानते थे कि इनको बजा दो, नहीं तो बड़े नेता बनेंगे, कहीं मुख्यमंत्री न बलि बकरा बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ साजिश है समाजवादी पार्टी की। जल्दी हम मिलने वाले हैं, मिलेंगे तो बताएंगे। आप मिलेंगे? और क्यों नहीं मिलेंगे? तो आप तो योगी जी के मंत्रिमंडल में जा रहे हैं फिर? भैया मेरे, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग। तो कहाँ भाजपा में रोक हो कि भाजपा में मुसलमान न रही हैं? भाजपा तो चाहत हो कि मुसलमान हमारे संगे आई जाएं। तो मिलके 24 में सहयोग मांगेंगे क्या? नहीं, सहयोग की बात नहीं, इसे मिलते जुलते रहेंगे। हम मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको बताइए। आप सत्ता में होंगे तो कुछ जेल में व्यवस्था चाहिए होगी तो अब भाई जो हमारे लायक होगी मदद करेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इंडिया जो आपका एनडीए है वो कितनी सीटें जीतेगा इस बार? पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतेंगे और देश में 330 प्लस। आप कब तक आ रहे हैं मंत्रिमंडल में? जल्दी, जिस दिन विस्तार होगा वही दिन आ जाएंगे। आप भी आएंगे? दारा सिंह भी आएंगे या खाली आप? अब भारतीय जनता पार्टी का विषय है, अब वो भारतीय जनता पार्टी किसको ले आ रही है, लेकिन हमारी पार्टी का तय है। अच्छा, अखिलेश यादव रोज कहते हैं, ट्विटर पे हम देख रहे हैं आजकल कि रोज कहते हैं अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गया। अभी एक अफसर की बेटी के साथ कार में गैंगरेप हो गया। रोज आजकल अखबारों की कटिंग और रोज ट्विटर पे चल रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में वाकई अपराध बढ़ा है? उनको चिंता इस बात की है कि हिंदू मुसलमान में दंगे होते थे उनकी सरकार में, दंगे नहीं हो रहे, इस बात की चिंता उनको है।
कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, इस बात की चिंता उनको है। उनकी सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, लोग कहते थे गुंडों की सरकार है, और गुंडागर्दी होती थी। उस बात की पुष्टि शिवपाल जी ने किया ना कि जब समाजवादी पार्टी छोड़ा, उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, तो शिवपाल जी का बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, ये चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया लोग आ गए हैं। शिवपाल जी के बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों कहा उन्होंने? वो उसमें रहे हैं, घर में जान गए हैं, तब न छोड़ के चले गए थे। इस बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना 24 में फिर फाइनल है। 100%। कहाँ लड़ाई है कि हो कोई हो उनके सामने टिके वाला, कोई मतलब नहीं है। सब झूठा चिल्लाते हैं विपक्ष वालों के, तो हम कहते ही कि आप लोग झूठा झूला जकड़ लेके घरे रहा, बेमतलब का मत लड़ा बीड़ा। अब 20 साल तक अपन संगठन बनावा और बेमतलब को पे मत चिल्ला जाए तो लोग भाई। ये तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, इनका कहना था कि अभी कोई लड़ाई में नहीं है और 20 साल तक लोग अपना संगठन मजबूत करें, उसके बाद लड़ाई में आएंगे। फिलहाल 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी फाइनल हैं। कैमरामैन के साथ रोहित मिश्रा, TV9।